जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे दशा माता और दया ब्याव जी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यह साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक शेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी वह एक शेर बाजरी लाता। ऐसा करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते तब भी एक शेर बाजरी लाते और 4 गांव जाते तब भी एक सिरबांज लाते। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता चलता गया, जंगल में आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया। वह माताजी और देढ़ा बावाजी चौपड़ पासा खेल रहे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दहाड़ा। बाऊजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हामी भर ली। खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनी है, कुछ न कुछ तो अवश्य देगी मुझे, माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदरी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे एक बावड़ी के पास रुका। मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा। उदास मन से घर आया। आते ही पत्नी से पूछा, क्या लाए? तो ब्राह्मण ने नई में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी। ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा पूड़ी खाई। वहां माताजी और देड़ा बाऊज चोप भाष खेल रहे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो ढा बाऊजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हामी भर ली। खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने तो कल अंगूठी दी थी, तो वह तो मछली खा गई। आज भी माताजी कुछ देगी तो मुझे माताजी को जिताना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई थी तो ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बार चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रख के कंगन भी उठाकर ले गई। ब्राह्मणी पाली लेकर आई और ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए? पति दे। पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक शेरबाजी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना। ब्राह्मण सुबह जल्दी हो चला, उसी मंदिर में पहुंच गया। पूड़ी का युवा माताजी और देड़ा भाऊजी चौपड़ बासा खेल रहे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की कौन साख भरेगा? तो दया बाऊज ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने हामी कर ली। खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन दिए, वो तो घर से कोई ले गया, पर माताजी आज भी तो कुछ देगी, मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने वाला था, इतने में चील आई और 1.25 लाख का हार ले ग। ब्राह्मण चिंता करने लगा। आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। जो मिला वह भी लुट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने नहीं कह दिया। ब्राह्मण ने, क्या बात है, सारी बात मुझे बताओ। ब्राह्मणी जिद्द करने लगी तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दहाड़ा बाबाजी चौपड़ खेलते हैं, मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी दी, सोने का कंगन दिया, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बता दी। तो पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और देढ़ा बाऊज को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती और नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण बण के लिए पूड़ी बना। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहां माताजी और दयाबाजी चौपड़ भाषा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दहाड़ा बाऊजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा।
ब्राह्मण ने हाँ भर ली। वह सोच रहा था, दहाड़ बाऊज के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज मैं दया भाऊजी को ही जिताऊं। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दिया बाऊज जीते। तो दिया बाऊज ने कहा, ब्राह्मण आज आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाऊज, आज तो आप ही जीते हो। तब देड़ा बाऊज ने 1 टक्का ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टक्का वहीं रखकर पास के मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है, देखती है, चीर 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन कहती हैं कि ये ले ब्राह्मणी, तेरे कंगन मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मण ने कंगन ले लिया। एक मछली वाली आई और मुंदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई। लाप से चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ।